आपके अपने YouTube चैनल PCC में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज इस वीडियो में क्लास 9 कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.2 को हल कराएंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये भी प्रश्नावली अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले अपन सवाल पढ़ा है, क्या लिखा है कि निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 की मान ज्ञात कीजिए। इनके मान ज्ञात करना है। पहला है x बराबर 0, दूसरा x बराबर ऋण 1 और तीसरा है x बराबर 2। तो सबसे पहले ये जो यहाँ लिखा बहुपद, पहले आप ये समझ लो, इसको इंग्लिश में हम पॉलिनोमियल कहते हैं। पॉलिनोमियल, इसका मतलब होता है बहुपद। इसको हम px से दर्शाते हैं, px। तो हम ये मान लेंगे हल करते टाइम, हल लिखेंगे और लिख लेंगे माना कि हमारे पास जो बहुपद दिया हुआ है ये, इसको हम px के बराबर मान लेंगे। px बराबर 5x माइनस 4x की घात 2 धन 3। ये हमने मान लिया कि ये px का जो बहुपद दिया है उसको हमने px के बराबर मान लिया। इसको समीकरण नंबर मान लेंगे हम 1, जो हमारे बाद में काम पड़ेगा। हमें ये देखना है कि पहला सवाल दिया है हमारे पास कि x बराबर 0, तो इसे कैसे हल किया जाता है आप ये समझिए कि px बराबर 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3। बहुत ध्यान समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं करिए आप। 5x माइनस 4x की घात 2 धन 3। तो इसमें x बराबर 0 पर हमको इसकी मान निकालना है या वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, ये जो अपन पहला सवाल कर रहे हैं x बराबर 0, इसके लिए लिखेंगे कि समीकरण एक में x बराबर 0 रखने पर प्यारे बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत कमज़ोर होते हैं तो उनके लिए हम बहुत डिटेल में हमें रफ वर्क भी कराना पड़ता है। आप इस चीज़ को ज़रा देख लें कि बारीकी समझने में थोड़ा समय लगता है, वीडियो कहीं कहीं थोड़ी बड़ी हो सकती है। तो इस पर आप ध्यान दें कि हम थोड़ा उसको डिटेल में बताएंगे, आपको सरल तरीके से बताएंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, इसमें जहाँ जहाँ x लिखा है इस समीकरण में, क्योंकि समीकरण 1 इसी का नाम है, तो इसमें हमको x के स्थान पे 0 रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि यहाँ स्टार्ट कर दें रखना। समीकरण 1 हमारा ये है, यहाँ हम लिखेंगे p और x के स्थान पे हमें कितना लिखना है, ये 0 लिखना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ x की जगह 0 लिख देंगे। तो p 0 बराबर 5, या हम कोष्टक लगा लें या फिर यहाँ पर गुणा भी लगा सकते हैं, चाहे तो कोष्टक लगा लें। 5 के बाद क्या है x, और जो इन दोनों के बीच में इंटू का निशान, तो यहाँ पर हम कोष्टक में क्या लिख देंगे 0। फिर लगाएंगे हम ये वाला माइनस का निशान, ये माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे हम 4, फिर यहाँ लिखा x की घात 2, मतलब ये भी कोष्टक में 0 की घात 2 हो जाएगा, प्लस 3 का प्लस 3। अब हमारे पास नया समीकरण ये प्राप्त होता है। अब इसे हम और आगे हल करेंगे तो 5 का 0 में हम अगर गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से इंटू करने पर वो 0 हो जाती है। जैसे 100 का इंटू हम 0 में करें तो वो 0 ही होगी। हमारा मतलब ये है कि किसी भी संख्या में x का गुणा करने पर वो 0 हो जाती है। अब यहाँ पर माइनस क्या लिखा है 4। अब सबसे पहले हम इस 0 के वर्ग को आपको बताएंगे कि 0 की घात 2 का मतलब क्या होता है। 0 की घात 2 यानी 0 गुणित 0 2 बार, क्योंकि घात का मतलब होता है कि 2 बार गुणा करना। तो 0 इंटू 0 मतलब 0 होगी। तो यहाँ 4 को ब्रैकेट के अंदर इस 0 की घात 2 को हल करने पर हमें 0 प्राप्त हुआ, और प्लस 3 का प्लस 3। फिर हम यहाँ 0 माइनस, ये 0 पहले से चल रही थी, 4 इंटू 0 4 शून्यम 0 यानी 0 ही आएगी, वो प्लस 3 के प्लस 3। तो फाइनली हमारे पास 0 माइनस 0 यानी, हम यही तो कह रहे हैं कि हम डिटेल में बताएंगे आपको। 0 माइनस 0 0 हो गया, प्लस 3 का प्लस 3। 0 में 0 गई तो 0 बची, प्लस 3 के प्लस 3 आ गया, इक्वल टू कितना आ गया 3। आपका ये क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एक तो आपका पहला वाला जो था ये एक ही सवाल है, इसमें 3 स्थितियों में इनको ज्ञात करना था। तो x बराबर 0 पर तो हमने इसको निकाल लिया। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम दूसरा वाला हल करेंगे x बराबर ऋण 1।
इसकी जो घातांक वगैरह है वो सब आप ध्यान से देखिएगा, केवल यहाँ बच्चे गलत करते हैं। तो हम सेकंड वाला लिखेंगे कि x बराबर ऋण 1 पर ये, तो हम फिर से वही लिखेंगे सेम टू सेम पिछली बार जैसा कि समीकरण 1 में इस बार हमको x बराबर -1 लिखना है। तो समीकरण 1 में x बराबर ऋण 1 रखने पर अब हम समीकरण 1 में जहाँ जहाँ हमने पिछली बार 0 लिखा था वहाँ -1 यानी ऋण का 1 लिखेंगे। तो रखना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ बहुत गौर से देखिएगा, अब यहाँ से हम लिखना चालू करेंगे। ये p x के स्थान पर ऋण 1 बराबर के स्थान पर ये बराबर आ जाएगा 5, x के स्थान पर फिर -1 हो जाएगा -4, फिर x के स्थान पर -1, इस पर घात 2 लगी है तो यहाँ घात 2 लगा देंगे और धन 3 का धन 3। एक बार आप और देख लो कि 5 और कोष्टक में ऋण 1, ये ऋण 1 आ गया, ऋण का निशान ये यहाँ कहाँ ये आ गया, 4 की जगह 4 है और ऋण 1 यहाँ पर x के स्थान पर ऋण 1 लिखना है, उस पर घात 2 लगी है, x पर घात 2 लगी है तो यहाँ घात 2 लगा देंगे और धन 3 का धन 3। अब हमें इसे हल करना है। हमारे पास ये नया समीकरण आ गया मान रखने के बाद। अब 5 गुणित ऋण 1, हमने आपको प्लस माइनस के रूल्स का वीडियो पहले भेज दिया है, आप प्लीज़ वो वाला वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इसका ज्ञान हो जाए कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। तो हम 5 का ऋण 1 में गुणा करेंगे, यदि हम इन दोनों को पदों को आपस में गुणा करते हैं इन दोनों को, तो 5 का ऋण 1 में गुणा करने पर ऋण 5 आएगा, माइनस के 5 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ऋण 4 और ब्रैकेट के अंदर ऋण 1 का वर्ग है। अब ये हम छोटे छोटे से रफ वर्ग जरूर आपको करवाएंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि दूसरों से कुछ अलग रहे अपना, आपको अच्छा समझ में भी आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस ऋण 1 को हल अलग करेंगे कि ऋण 1 का मतलब क्या हुआ। ऋण 1 का मतलब है ऋण 1 गुणित ऋण 1 2 बार, क्योंकि घात 2 लगी है। आपको मालूम है कि 2 बार अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 एकम 1 आ गया और माइनस माइनस प्लस। मतलब ये हुआ कि जो ऋण 1 की घात 2 है इसका मान 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से तो हम यहाँ पर ऋण 4 को लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम सिर्फ 1 लिखेंगे, +3 का +3। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि अपन को कोई जल्दी नहीं है, अपन बिल्कुल धीरे धीरे आराम से इसको हल करेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में जाए। क्योंकि क्या मतलब निकला अगर अपन समझा दें उसके बाद भी समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार अपन ने ऋण 1 का जो ऋण 1 की घात 2 है तो वो ऋण 1 की घात 2 का मतलब हो जाएगा 1। हमारे पास ये अगली नई स्टेप ये आ गई। अगला स्टेप में अपन क्या करेंगे, ऋण 5 और इसका ये ऋण 5 के ऋण 5 आ गया। ये ऋण 5 कैसे आ गया, क्योंकि 5 गुणित ऋण 1 ऋण 5, और ये हम आपको बता चुके हैं कि ऋण 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है और धन 3 के धन 3, ऋण 4 पहले से लिखा हुआ था। अब हम इसे आगे हल करेंगे तो ऋण 5, अब ऋण 4 का अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो ऋण 4 जो है मतलब 4 जो है उसमें माइनस लगा है, माइनस के 4 हैं ये, और अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 4 एकम 4 और +3 के +3। हमारे पास ये संख्या इतनी प्राप्त होती है। इसमें अब सबसे पहला और सबसे अच्छा काम ये करना चाहिए कि हम ये देखें कि 2 माइनस की संख्याएं हैं। इन दोनों माइनस की संख्याओं को हमने आपको पिछले वीडियो में रूल्स में आपको प्लस माइनस के रूल्स वाले वीडियो में बताया था कि -4 -5 -4 का मतलब इसके बराबर क्या होता है, माइनस का 9। मतलब संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का आता है। इस चीज़ पे आप ज़्यादा विशेष ध्यान देना, क्योंकि यदि देखा जाए तो यही ज़्यादा प्रॉब्लम बन रही है कि कहाँ पे क्या आता है, कहाँ प्लस आता है, कहाँ माइनस आता है। माइनस के 5 और माइनस के 4 इन दोनों को जोड़ने पर माइनस के 9 होंगे। तो इन दोनों को जो हम हल करेंगे इन दोनों को, तो यहाँ माइनस के 9 आ जाएंगे और +3 का +3 आ जाएगा। अब आगे इसके आगे और हल करने पर यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो हम घटा देंगे और चिन्ह का आएगा माइनस की संख्या। मतलब 9 में से हम 9 में से हम 3 घटा देंगे और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 6। ये आंसर आ गया आपका। सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया। इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन अगला करेंगे तीसरा। तीसरा हमारे पास है
x बराबर 2। पुनः हम वही करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि अपन ने समीकरण 1 में x बराबर 2 रखना है, तो हम क्या करेंगे कि p और जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ 2 लिख देंगे, p और 2, p2 बराबर 5 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर 2 का वर्ग और प्लस 3 बराबर। अब हम इसको फिर हल करेंगे, तो 5 का गुणा 2 में करेंगे, दोनों धनात्मक संख्या है, धन के 10 आएंगे। प्लस माइनस पर बहुत ध्यान दीजिएगा, ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है, दोनों में गुणनफल करने पर प्लस की संख्या आएगी। माइनस का 4 का माइनस का 4। अब 2 की घात 2 का अर्थ है कि 2 को हम 2 बार गुणा करेंगे, 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4। तो इस प्रकार 4 तो पहले से लिखा हुआ था, ब्रैकेट के अंदर फिर 4 आ जाएगा और प्लस 3 के प्लस 3। फिर आगे और हल करें इसको, 10 के ये 10 आ गए, ये ऋण के 4 और धन के 4, दोनों को गुणनफल करने पर ऋण के 16 आएंगे और धन 3 ये लिखे हुए हैं। हम पहले एक काम करते हैं कि इस ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहला काम, सबसे अच्छा काम ये है कि दोनों धनात्मक संख्या आपस में जोड़ लेना चाहिए। जैसे 10 और 3 13 हो जाएगा। कौन कौन सी संख्या? एक ये वाली जिस पर हमने अंडरलाइन कर दिया, और एक ये वाली, ये दोनों धनात्मक संख्या हैं। इन दोनों को जोड़ने पे 13 आएंगे और माइनस 16 का माइनस 16 ये रहा। ठीक है। अब इसके बाद में 13 माइनस 16, फिर वही बात है, ऋण की संख्या बड़ी है और धन की छोटी है, तो घटाने पर संख्या में चिन्ह जो लगेगा वो ऋण का लगेगा, यानी 16 में से हम 13 घटा देंगे तो माइनस के 3। इस प्रकार आपका ये आंसर भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा कि हमने पहला सवाल कर लिया है, इसके तीनों सवाल हल हो गए। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसके आगे का आपके लिए सेंड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, ताकि आप पास न्यू अगली वीडियो के अपडेट पहुँचे जाए। ठीक, नमस्कार।